ये होगी सिचुएशन, ए और बी इनिशियली 1000 मीटर पे, बी यहाँ पे। अगर ए को देखें, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी खुद के रेस्पेक्ट में हमेशा 0, ठीक है, खुद को रेस्पेक्ट, तो ए के रेस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो वो खुद रुका हुआ है और बी उसकी तरफ आ रहा है और ऐसे क्रॉस कर गया। तो बेसिकली बी यहाँ से और यहाँ तक पहुँच जाए, इसमें कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ए की वेलोसिटी है 20 इस तरफ और इसकी 20 है इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन 1 है इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन 1 है इस तरफ। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि बी का मोशन इस तरफ हो रहा है तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी इज 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इज -20, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। फिर देखें वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए is acceleration of b minus acceleration of a, acceleration of b is 1 इस तरफ minus -1 2 meter per second. So this is initial velocity of b with respect to a. अब displacement of b with respect to a should be equal to 2000 meters. ये हमें देख लेना चाहिए यहाँ से, ये 2000 होना चाहिए। तो अब हम इक्वेशन क्या लगा सकते हैं, UBA into T plus half BA ABA into T square is 2000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40T plus half into 2 T square is 2000, T square plus 40T minus 2000 is 0, तो T is equals to -40 plus -100 1600 plus 8000 minus 40 plus -100 9600 minus 40 6 plus minus 40 6 5 आंसर है 20/6 minus 20। कितने लोगों का आ गया आंसर, 20/6। इक्वेशन कितने लोगों ने सही लिखी थी, बोलो कुछ। अच्छा, ये B और A दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इनिशियली दोनों के बीच में सेपरेशन है 1000। तो अगर A देख रहा होगा कि B किधर जा रहा है, तो A खुद तो रुका हुआ लग रहा होगा, उसको खुद की वेलोसिटी हमेशा 0, तो क्या लग रहा होगा कि B इस तरफ आ रहा है और यहाँ से स्टार्ट किया और क्रॉस करने का मतलब B ऐसे पीछे निकल गया, तो यहाँ से B यहाँ तक गए, ठीक है। कितना डिस्टेंस चला, पहले उसने चला ये 1000, फिर ये चला 500, फिर ये चला 500, टोटल कितना होगा 2000, ठीक है। एक्सप्रेशन को ना देखे तो टाइम को टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड को गए और एक्सप्रेशन को कंसीडर नहीं करे तो क्यों नहीं करेंगे, है तो। लेकिन जब टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड में एक्सप्रेशन का रोल नहीं होता, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड केवल तभी लगा सकते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वरना नहीं लगा सकते। और ये 9th क्लास तक लगाते थे, उसके बाद खत्म कर दिया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड केवल तभी लगाओगे जब एक्सेलरेशन 0 है, वरना कभी नहीं लगा सकते।
लिया ये सबने? कर दे? टू डायमेंशनल particle is released, a particle is released from top of a 100-meter high building, from top of a 100-meter high building, and simultaneously another particle is thrown upwards with velocity 50 meter per second. Thrown upwards with velocity 50 meter per second. Find the time after which they will meet. Find the time after which they will meet. Find the time after which they will meet. रिलेटिव से करिए, रिलेटिव, सम यूजिंग रिलेटिव। क्या हुआ? ये गड़बड़ कर दी है क्वेश्चन के अंदर। Simultaneously, another particle is thrown with speed 50 meter per second from ground. ठीक है? From ground कर दीजिए इसको।
क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू अगर बी देखें, ठीक है, हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है क्योंकि ए तो नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये आ जाएगा 0 इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, 0 माइनस 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ 50, तो क्या लिखते हैं उसको -50। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो गया g, एक्सेलरेशन ऑफ बी भी g, 0। तो बेसिकली दो पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल कर रहे होते हैं या फिर वर्टिकल मोशन कर रहे होते हैं तो दूसरे को लगता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। प्रोजेक्टाइल के एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं होता, जो वेलोसिटी इनिशियल है वही फाइनल है, हमेशा वही है, क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जो भी वेलोसिटी होगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होगी, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाता दिखेगा, ठीक है। जब 2 डायमेंशनल करेंगे तब मैं समझाता हूँ उस चीज को। बट इस केस में क्या है, उसको क्या लग रहा होगा कि एक दूसरा कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, बस यहाँ पे वर्टिकल मोशन, क्यों, एक्सेलरेशन 0 है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, अब इसको बी को 100 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, c will be equal to 100 मीटर अपॉन 50। अब लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो आंसर इज 2 सेकंड, ठीक है। ये आ गया, कितने लोगों का आ गया था 2 सेकंड? काइनेमैटिक्स से कर रहे हैं तो गड़बड़ आ रही है, 2 सेकंड नहीं है, काइनेमैटिक्स से देख लेते हैं। ऐसे एस बी, ठीक है, ऐसे प्लस एस बी शुड बी इक्वल टू 0। अब ऐसे को लिखेंगे हम हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। एस बी को लिखेंगे, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखना है तो माइनस एस बी इज इक्वल्स टू ऊपर की डायरेक्शन में माइनस यू टी प्लस हाफ टी टी स्क्वायर। क्या किया मैंने, इस ए को लिखा हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, एस बी के लिए ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया। तो ऐसे प्लस एस बी शुड बी इक्वल टू 100, तो हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 50 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ऐसे, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल
लिखिए, 2 डायमेंशनल मोशन लिखिए, हेडिंग और क्वेश्चन लिखिए। particle A moves with velocity 10 meter per second, 10 meter per second towards north, and B moves with velocity 10√3 meter per second, 10√3 meter per second towards part A, ठीक है, towards east, part A लिखना है, 10 towards part A, towards east, part B 30 degrees east of south, 30 degrees east of south, and part C 60 degrees south of west, 60 degrees south of west. Find velocity of A with respect to B and B with respect to A. Find velocity of A with respect to B and velocity of B, velocity of A with respect to B and velocity of B with respect to A. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में करते हैं। कभी भी अगर आपको इन जनरल आपको बोल दिया ए इधर जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी, तो मैं एक भी नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए इधर और वेलोसिटी ऑफ बी इधर, ठीक है। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब मुझे निकालना है बी ए बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस velocity of B, यही होगा। velocity of A with respect to B is velocity of A with minus velocity of B। अब यहाँ पे आप ग्राउंड लगा सकते हैं दोनों में with respect to ground, ठीक है। तो ये आ गया velocity of A with respect to ground plus minus velocity of B with respect to B, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, A के अंदर A की वेलोसिटी के अंदर B की वेलोसिटी में सपोज करके ऐड कर दिया, A को एज इट इज यहाँ शिफ्ट कर दिया और B माइनस बी जी, तो मतलब इसको उल्टा करके इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया माइनस बी बी जी, दिस इज बी ए जी, सो दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या हो गया, बी ए जी माइनस बी बी जी is VAG, पता है VAG minus VBG is VAG। तो बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन में क्या करना है, आपको दूसरे की वेलोसिटी को अपोजिट करके उसके अंदर ऐड कर देना है। आपको बोला ए पार्ट के अंदर कि ए जा रहा है नॉर्थ में, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए, और बी जा रहा है ईस्ट में, बी जा रहा है ईस्ट में, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ठीक है। तो अगर ए इधर जा रहा है और बी जा रहा है इधर, वी बी, ये 10√3, ठीक है। आपसे बोला फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये 10, ये 10√3, ये आ गया इधर,
ठीक है, तो अब ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। दूसरा क्या था इसको करने का तरीका, एक तो ये हो गया। अब इसमें ये tan√3 है, थीटा निकाल सकते हैं आप, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये tan√3 है, tan है तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये 90 डिग्रीज पे दोनों, ये आ जाएगा tan स्क्वायर प्लस tan√3 होल स्क्वायर। ये एक तरीका हो गया ऐड करने का, ठीक है। तो आप थीटा भी बता सकते हैं, थीटा इज tan√3 अपॉन 10, दैट इज √3। थीटा कितना आ गया 60 डिग्रीज। तो आप कह सकते हैं ये आ गया आपके पास 20, 100 प्लस 300 400 √420। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 20 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्रीज नॉर्थ के वेस्ट में, तो 60 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, तो बस ऑपोजिट होगी, जितने जो उसकी है उसके ऑपोजिट ये होगी। ये इधर था 60 डिग्रीज पे, तो ये इधर होगा 60 डिग्रीज, तो ये कह देंगे आप 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। 20 मीटर पर सेकेंड साउथ के ईस्ट में, तो ईस्ट ऑफ साउथ 60 डिग्रीज, ये आंसर। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा तरीका क्या था, आप मान लेते कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो वेलोसिटी ऑफ a को क्या लिख देते tan j कैप, वेलोसिटी ऑफ b को क्या लिख देते tan i कैप। वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगी ba माइनस bb, ठीक है। तो ये आ गया माइनस tan√3i कैप प्लस tan j कैप। अब ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ड्रॉ किया, माइनस tan√3i कैप, मतलब tan√3 इधर और tan इधर, तो ये हो गया हमारा वेक्टर। फिर से आप सॉल्व करके वही निकाल सकते हैं, समझ में आई बात। तो दोनों में से किसी भी तरीके से करिए, ठीक है। बाकी के पार्ट्स सर वो tan√3 का है ना, जो डायरेक्शन है इस साइड वाला, ये जो वेक्टर है, तो आपने उसको इस साइड मतलब लेफ्ट में क्यों डाला? मैंने क्या लिखा, माइनस करना है, रिलेटिव निकालने के लिए माइनस करना है, तो इसको नेगेटिव करके ऐड करना है, ऐड बट नेगेटिव करके। नेगेटिव करना मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो ऑपोजिट करके ऐड कर दिया उसके लिए। बाकी के दो पार्ट्स करिए इसके बाद।
कितने प्लेस में लिस्ट
नेक्स्ट वाला क्या बोला है कि ए की वेलोसिटी तो वही है सेम 10 नॉर्थ की तरफ और दूसरा बी की है 30 डिग्री East of South. ईस्ट ऑफ साउथ 30 डिग्रीज क्या 60 या 30 30 ईस्ट ऑफ साउथ तो साउथ ये है उसके ईस्ट में 30 डिग्री ये हो गया 10 नॉर्थ ठीक है ये हो गई डायरेक्शन। अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको करने के फिर से वही दो तरीके हैं। ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम डायग्राम बना के कर लें ए नॉर्थ और दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ बी दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी। ये इधर 30 है तो ये 30 हो जाएगा। अब ये इसके साथ 30 है ये आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए सॉरी हाँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सही है कितने लोगों का सही है डायग्राम ठीक है डायग्राम में गड़बड़ होगी। अब ये निकालना है आपको ये वेक्टर के दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे एक हो जाएगा ये और दूसरा ये दोनों हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे ये आपका है 10√3 तो ये आ जाएगा 10√3 cos 30 ये वाला और ये आ जाएगा 10√3 sin 30 ठीक है ये चीज 10√3 cos 30 की वैल्यू 10√3 into √3/2 that is 15 और 10√3 sin 30 की वैल्यू 5√3। अब इसको मैं अलग से अगर ड्रॉ करूं दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये हो गया 5√3 और ये कितना हो गया ये कितना था 10 और ये 15 10 + 15 25 ये हो गया 25 ये हो गया 5√3। अगर ये एंगल थीटा देखोगे आप कह सकते हो tan थीटा विल बी इक्वल टू 5√3/25 दैट इज √3/5 एंड ये जो BAB आ जाएगा दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस अंडर रूट ऑफ 5√3 होल स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर 5√3 का होल स्क्वायर 25 into 3 125 plus 25 plus 625 root 750 5√3 by 725 5√3 का होल स्क्वायर इज 700 root 7 10 root 7 ठीक है कितने लोगों का आ गया था आंसर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो उसमें वो वेक्टर का फॉर्मूला है रूट डायरेक्शन और विजुअलाइजेशन दिखेगा कैसे हमको आपसे पूछा जाए किस तरफ जा रहा है। अब आपसे अगर इस डायग्राम को देख के ये बोला जाए आपसे बताओ कि ए को क्या बी को क्या लग रहा होगा कि ए किस तरफ जा रहा है बी खुद इस तरफ जा रहा है ठीक है बी इधर जा रहा है उसको क्या लग रहा होगा ए इधर नहीं इधर जा रहा है। मतलब जो वेक्टर का हम कंप्लीट बना रखे थे तो डायरेक्शन में दिखा रखा है तो रिजल्टेंट ये भी हो जाएगा। हाँ ये जो डायरेक्शन है हाँ हाँ रिजल्टेंट हाँ ये डायरेक्शन हो गया इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं हाँ लगा सकते हैं ना बट उससे केवल मैग्नीट्यूड आएगा ना फिर डायरेक्शन भी चाहिए होगी उनको तो फिर आपकी उसके लिए साइन अल्फा साइन बीटा निकालोगे तो उससे बेटर ये है कि इसमें क्या है ना इससे करने का बस ये फायदा है कि हमको दिख रहा है आपको बोल दिया ए जा रहा है राइट में बी जा रहा है सीधे बताओ ए के हिसाब से बी किधर जा रहा है तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है डायग्राम ड्रॉ किया तो समझ में आएगा सही से।
उससे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से ना, हाँ वो भी कर सकते हो, बट कैसे भी करो आप, ये डायग्राम बनाना जरूरी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल केस कर रहे हैं हम लोग, ऐसा आता नहीं है, बट इसका भी थोड़ा सा यूज आएगा, मतलब जब हम रिवर वाले प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी आना चाहिए, मतलब हमको कि ये वेलोसिटी कैसे निकाली, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिजोल्यूशन से चाहो तो कर सकते हो, इसको मान लो x एक्सिस, इसको मान लो y एक्सिस, तो बी ए हो जाएगा 10, ठीक है, एंड बी बी हो जाएगा 30, ये 10√3 cos 30, और ये हो गया 10√3 sin 30, ये आ गया 10√3 sin 30 आई क्या प्लस 10√3 cos 30 माइनस 10√3 आई क्या माइनस 10√3 √3/2 minus 15 g square. Velocity of A with respect to B will be VA minus VB. ठीक है, ये आ गया हमारे पास -5√3 I cap -25 G -5√3 इधर 5√3 और 25 इधर, ये आ गया हमारे पास। इसमें tan थीटा सिर्फ 5/√3 आ रहा है, बट हाँ तो वो √3/5 वो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, V इधर है, V भी इधर है 30 डिग्रीज पे, ठीक है, ये चीज एक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें करना है VAB निकालना है, तो उसको आप लिख सकते हैं VA विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VB विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप इसको लिख सकते हैं VA विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस VB विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कर सकते हैं चीज, ठीक है। तो ये है VB और ये है VA, अब माइनस VB क्या हो गया, ये ठीक है। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, VAB और माइनस VB का, तो इसको निकालने के दो तरीके हमारे पास, एक है ट्राइंगल लॉ और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। तो हम किससे कर रहे हैं, ट्राइंगल लॉ से। ट्राइंगल लॉ से क्या करेंगे, दोनों के, अब ये एंगल हमें पता है दोनों के बीच करेंगे, अब कैसे निकालना है, एक के हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन कर दो, किया, ये आ गया आंसर। ये VA है, ये माइनस VB है, तो ये क्या हो गया VA प्लस, ये हो गया VA प्लस माइनस VB, और VA माइनस VB क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वही चीज है। और दूसरा क्या, पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम बना दो, दोनों सेम जैसे भी करो, समझाइए थोड़ा थोड़ा। अभी अपन ने, हाँ भाई आपका, क्योंकि अपना वेक्टर्स ये जो पार्ट यूज हो रहा है वो तो हुआ है, बट उसकी डाउट नहीं हुआ ना एक्सरसाइज, ठीक है। चलो देखना इसको आज पढ़ने के बाद, आज नहीं है ना, कल है क्लास, कल पढ़ने के बाद शाम को तो देखना एक बार, फिर पूछना अगर कुछ डाउट आता है।
25 कैसा है सर? ये वाला, हाँ ये देखो ये कितना है 10, और ये कितना है 10√3 cos 30। 10√3 cos 30 कितना हुआ? 10√3 into √3/2, √3 3, 10 into 3 30/2 15। ये हो गया 15, ये हो गया 10, तो टोटल कितना हो गया? और ये वाला तरीका आ रहा है समझ में? पहले रिजोल्यूशन किया, फिर VA माइनस VB करके। एक्सरसाइज 2 किया है सर? हाँ हाँ वो आज करेंगे, कल करेंगे बस। आज भी आज, हाँ तो आज ही करेंगे, कल नहीं बस। हो गया तीसरा? ये लिख लिया? इस तरीके बात करें तो तब तक और अच्छे कभी भी चीज़ों में करिए। वो क्या था हमारा ये वाला स्टूडेंट काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्ट है।
Exercise 3. मैंने मिनिमम बोला था आपने मिनिमम में मैंने कुछ ऐसा मिनिमम बोला था क्या? मैंने क्या कुछ होमवर्क क्या दिया था? एक्सरसाइज 1 और 2 दिया था या पूरा करने को कहा था? मिनिमम 200 और टोटल कितने थे? 300। चलो हमने 200 अच्छे से किया इसलिए छोड़ दो। नेक्स्ट क्लास में करके लेते हो कल छुट्टी है तो अब जो भी अगली क्लास है परसों उसमें कंप्लीट करके लेते की लास्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे नहीं है करो इनको दोबारा से ट्राई करते ये नहीं है तो आइए कैसे ठीक है तक क्या वापस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लो दोनों के जेई और मेंस मतलब मेंस और बस ये चार सवाल नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से चेक करूंगा और फिर से वही मैसेज एग्जैक्टली या तो प्रॉब्लम बताओ मेरे साथ उनका क्वालिटी पूछा
बार कर लो ऐसे। जो डाउट्स हैं उनको दोबारा करना है आपको, जिनका हो गया आज का होगा तो जो बचा हुआ उसको कंप्लीट कर कुछ और कर लेते, वेरिएबल वाले छोड़ देते बस, उसके एक भी नहीं हो रहा है। और उसमें बाकी की एक्सरसाइज में एम्बिट का किया, बेनिफिट करना था, और उसके बाद एम्बिट में कितने क्वेश्चन 5 questions हैं आपके में 3 है। इग्नाइट में 27 questions हैं आपके, मेरिट में 14 है, यहाँ तक मैंने बोला था, स्पिरिट भी बोला था 31 तक, क्या कुछ दो दिन छुट्टी भी कर दी आपकी, मैथ्स का हो गया ना उनका। नेक्स्ट क्लास में करके लिखा हुआ ना दोबारा मैसेज जाएगा, नेक्स्ट क्लास में अगर तुम्हारा नहीं हुआ तुम्हारा करके जाएगा मैसेज। जो डाउट्स है ना, बहुत सारे डाउट्स हैं इसमें, उनको दोबारा टाइम कराओ। लास्ट एक्सरसाइज प्रोजेक्ट टाइप की तो मैसेज जाएगा होगा सर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन सर जो ये बेसिक वाले ये वाले ठीक है, बाकी किया ना डाउट ठीक है ना, डाउट का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आज का होमवर्क होगा ना, वरना अगर डाउट भी होगा तो आज कुछ होमवर्क भी कर लेंगे। छोटी सॉल्व एग्जाम्पल, हाँ सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व है कि अनसॉल्व? सॉल्व सॉल्व है ना, नहीं ये ये सॉल्व भी तो चल रहा है, सॉल्व ही माने तो सही अनसॉल्व चल रहा है। सॉल्व आपने 2 जगह 3 सॉल्व कर दिया आपने, 1 2 3 फिर ये अनसॉल्व है या सॉल्व है? ये वही है, मतलब ये फर्स्ट वाला मुझे डाउट आ रहा था, मैंने यहाँ पे फिर से करके देखा, तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया। अभी तो सॉल्व ही चल रहा है। ये अनसॉल्व है, ये अनसॉल्व अच्छा 14 से 18 सब काउंट है, फिर 18 से 52 तक सब डबल है ना। वेरी गुड, होमवर्क नॉट डन। 18 से 52 डाउट, वेरी गुड। नहीं किया
अच्छा आपको ये करना है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सनीता मेरा सेकंड माइनस आएगा प्रोजेक्ट एनालिसिस ये लेस बाद वाले बताओ मुझे 18 से 42 वाले बताओ। परसों परसों हाँ कितने हैं एमबेड की 2-3 है उसके बाद आपने ट्राई किया है 25 है ना इसमें बस रिलेटिव के क्वेश्चन छोड़ने थे आपको। ये भी पॉजिटिव तो एक काम करो ये करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अगर आपको नहीं आ रहा है ये है प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन, ठीक है? जेई मेंस का ये करके 27 को ये पहले करना, फिर उसके बाद पीछे वाले क्वेश्चन करा देना, ये आसान है। हाँ भाई प्रथम आज तो होमवर्क ना करना वैसे के आ रहे हैं ठीक कर लो उसको। नेक्स्ट क्लास में डाउट और स्पिरिट कंप्लीट वेडनेसडे को। मैंने तो बोला ही था वेडनेसडे को लेके आओ, वेडनेसडे को लेके आना है, ठीक है? हाँ बताओ। बाकी का जो बचा है वो भी कंप्लीट कर रहे हैं।
तुम्हारा यहाँ से 49 आ गया 47 अब 34 से लेके 42 आया है 42 गया 42 फिर उसके बाद काफी सारा आंसर क्या आ गया? सबका अलग अलग आ गया। देखिए अभी किस किस के घर पे मैं मैसेज भेज रहा हूँ। एक तो इधर से आपके घर पे, ठीक है, आपके घर पे, आपके घर पे, आपके नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है, हाँ, और आपके घर पे, और हाँ आपके घर पे, और आप दोनों पे। आधा हुआ है, आपने कर लिया पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आपने कहाँ कहाँ से कहाँ से किया? आपने कितना किया?
बताओ हमेशा पढ़ाई कौन करेगा? डॉक्टर के पास जाएंगे और संडे को भी डॉक्टर? संडे को क्या करते हैं? रेस्ट। संडे को रेस्ट। अभी खुद से आपको ये बताइए कब करेंगे? मैं तो अभी कल नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव खत्म हो जाएगा, रिलेटिव होमवर्क मिल जाएगा, फिर न्यूटन लॉ चालू। फिर ये किताब आप घर पे करते रहिए, जब जब आपको वक्त मिले नई किताब मिल जाएगी फिर आपको, ठीक है? फिर वो करनी होगी, फिर ये पड़ी रहेगी सबसे नीचे, इसको कोई सॉल्व नहीं करने वाला। तो बेसिकली ये समझ लीजिए आपके पास इस किताब को सॉल्व करने के लिए नीट वाले स्टूडेंट्स के पास यही वीक का टाइम है। उसके बाद ये बुक खत्म है, यूनिट डायमेंशन जब करेंगे तब कर लेना, बाकी सब हो जाएगा। और इसको करने का इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक में मैं न्यूटन्स लॉ चालू कर दूँगा। ये देख लीजिए आप कैसे कितने सवाल करने, क्या करना है, ये बात देखिए। मैंने तो आपको बोले नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं ये सेम होमवर्क चेक करूँगा, ठीक है? जिन लोगों का कंप्लीट नहीं था, तो अब नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को हमारे करके आइए भाई, कुछ तो करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा करिए, है ना? और मुझे बताइए कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स आपके मिसिंग हैं, ठीक है? इसका आंसर देखते हैं, सबका अलग आया ना? सेम आ गया सबका? क्या था? और जो लोग आज करके आए थे वो नेक्स्ट क्लास में जिनका थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? नॉर्थ और दूसरा था हमारा क्या बोला है, 60 डिग्रीज साउथ ऑफ वेस्ट। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे और फिर ये एंगल हो जाएगा, ये 30, ये भी हो जाएगा 30 √3 और रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसा। कितने लोगों का डायग्राम से सही है ना? अच्छा ठीक है, डायग्राम जरूरी है, डायग्राम बनाना चाहे ऐसे भी करो, ठीक है? फिर उसके बाद 10√3, इसके दो कंपोनेंट, ये 10√3 cos 30, ये आगे 10√3 sin 30। 10√3 cos 30 की वैल्यू 15 और ये वैल्यू आ गई 5। तो डायग्राम हो गया इस तरीके का। ये 5√3, ये 5√3, ये 15 + 10 25, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये एंगल आ गया थीटा। तो आप कह देंगे थीटा इज 5√3/25, दैट इज √3/5। तो आप कह देंगे थीटा इज tan इनवर्स √3/5, और डायरेक्शन क्या होगी, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये आ गया। और मैग्नीट्यूड VAB इक्वल टू √of 25² प्लस 5√3², फिर से √700। कितने लोगों का करेक्ट है आंसर? √700, 4 5। ये नहीं है, क्यों? ये भी तो करना था ना, इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालोगे, बट डायरेक्शन निकाल के छोड़ दिया, ठीक है? चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में वापस से करके आइए इनको, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स हैं उनको रीअटेम्प्ट करना है, ये वापस से। कल क्लास नहीं है, कल यहीं पे बैठ के भी कर सकते हैं आप लोग चाहे तो 12:30 से, ठीक है? जिनकी क्लास नहीं है चाहे तो जैसे ठीक है।